अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत मजीद 9 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयत श्री बाजारी, राशिद हफीज, ताहिर सादिक और दीगर शामिल। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद अजमल, साबिर और सिकंदर जेब पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुलजिमान का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत से इनकार। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके खिलाफ सबूत नाकाफी हैं। वज़ीर आला KP समेत 23 मुलजिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गैर हाजिर मुलजिमान जानबूझकर ट्रायल में ताख़ीर कर रहे हैं। समाअत के दौरान बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे। जेल हुकाम ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। तहरीक इंसाफ को तय करना होगा मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। मुझे पार्टी से कोई इख्तिलाफ होगा तो मैं पार्टी के अंदर बात करूंगा, मीडिया पर नहीं करूंगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात तो नशरियात तथा अथॉरिटी की गैर रस्मी गुफ्तगू बोले, सियासी तौर पर ये कमजोर हो चुके। इनकी जमात में हर कोई अपनी बात करता है, कभी 100 कभी 1100 लाशें बताते हैं। इनके अपने इख्तिलाफात की वजह से उनका सियासी शो नाकाम रहा। बुशरा बीबी ने डी चौक जाने के लिए अली अमीन पर पथराव कराया। ये डी चौक से फरार हुए और अब झूठी लाशों का बयानिया बना रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू हो जाती। पार्टी क़यादत ने बानी को दरख्वास्त की कि पहले मुज़ाकरात का मौका दिया जाए। बदकिस्मती से हुकूमत का रवैया बचकाना है। ये समझ रहे हैं कि हम कमज़ोर पड़ गए हैं। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का बयान। कहा PTI में कोई खौफ है ना ही इख्तिलाफ। चाहते हैं कि मुल्क मजीद मुश्किल में ना हो, इसलिए मुज़ाकरात का कहा, मगर हुकूमती रवैये ने मायूस किया। मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी की तरफ से लाहे अमल का ऐलान हो जाए। मुल्क को नुकसान होगा और जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। वक्त कम रह गया, हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात की बात करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत समेत तमाम मामला जमहूरी तरीके से सर अंजाम दिए जाएं। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामला बाद में देखे जाएंगे। सेनेटर फैसल वाडा का तमाम सियासी जमातों को बातचीत का मशवरा। बोले आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के मसले का हल निकाला जाएगा। MQM और BAP की नुमाइंदगी का हल भी जमहूरियत से ही निकलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी। सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन से तरक्की का सफर पूरा करने का अज़म। डिजिटल नेशन बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 2 नए इदारों का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म नेशनल डिजिटल कमीशन की सरबराही करेंगे। वज़राए आला, स्टेट बैंक, FBR और PTA जैसे इदारों के सरबराह रुकन होंगे। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की सरबराही सरकर्दा सनती माहिरीन करेंगे। हर शहरी की डिजिटल शनाख्त की तजवीज़, सेहत, असासों, माशरती इशारे शामिल होंगे। कानून साजी पाकिस्तान को डिजिटल कौम में तब्दील करेगी। मुल्क में निजी एयरलाइंस की परवाजें शुरू न करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी के क़याम के लिए अहकाम वाज़े करने के बिल भी पेश किए जाएंगे। हुकूमत का इंटरनेट की सुस्त रवि का एतराफ़ जल्द हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर ममलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने कहा कि सुस्त इंटरनेट से फ्रीलांसर्स को मुश्किलात हैं। स्पेक्ट्रम की नीलामी से सूरत हाल में बेहतरी आएगी। डिजिटाइजेशन पर कानून साजी के लिए काम कर रहे हैं। मईशत बेहतर हो रही है तो उम्मीद है बाकी चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। उम्मीद है 5 साल में फाइबराइजेशन को बेहतर बनाने में कामयाबी मिलेगी। राइट ऑफ वे पर बड़ी तवज्जो से काम हुआ। स्मार्टफोन्स पॉलिसी हतमी मरहले में है। जल्द किस्तों पर स्मार्टफोन देने के काबिल हो जाएंगे, बरामद भी करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड 1,16,000 की नफसियाती हद भी उबूर। इंडेक्स 2380 पॉइंट्स इजाफे से 1,16,681 पर पहुंच गया। 37 अरब से जायद मालियत के 39 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। उधर स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स कमी का मुतवक्के है। इस वक्त शरह सूद 15% पर है।
कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक ज़ायद शरह सूद ने अंदरूनी कर्ज फरामी के अखराजात नाकाबिल बर्दाश्त करार दिए। महंगाई को मद्देनजर रखकर शरह सूद में नुमाया कमी जरूरी है। पंजाब में सरमायाकारी के लिए चीनी ताजरों को सहूलत फराहम करेंगे। पंजाब को दुनिया भर के लिए तजारत और सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनी से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत और तरक्की हमारे लिए मशअल राह है। सदर शी जिनपिंग की बासलाहियत क़यादत को खराजे तहसीन पेश करती हूँ। अस खुद नोटिस अब नहीं ले सकते। 26वीं आईनी तरमीम भी माहौलियाती फाइनेंसिंग जैसा बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में खिताब। कहा, क्लाइमेट जस्टिस पर तहरीक चलाना होगी। अर्बन और एग्रीकल्चर प्लानिंग पर बात करना होगी। पाकिस्तान में क्लाइमेट फाइनेंसिंग उम्मीद की किरण है। ये लोगों को सिक्योरिटी देगी। 2017 में कानून बनना, लेकिन अभी तक अथॉरिटी नहीं कायम हो सकी। लगता है अभी हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं हैं। गवर्नर सिंध की तब्दीली की बाज़गश कामरान टेसोरी अचानक इस्लामाबाद रवाना। अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। एमकेएम वफ़द की आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी तय। कामरान टेसोरी, खालिद नकुल सिद्दीकी और फारूक सत्तार वफ़द में शामिल। अहम मामलात पर तबादला ख्याल होगा। उधर एमकेएम के रहनुमा आमिर खान की गवर्नर सिंध से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल समेत दीगर अमूर पर बातचीत। आमिर खान ने कहा, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबे काबिल तहसीन हैं। गवर्नर की तब्दीली विफाक का मामला है। 4 गवर्नर्स तब्दील हुए, मुझसे मुशावरत नहीं हुई। अब भी गवर्नर की तब्दीली की कोई इत्तला नहीं मिली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंसदादे पोलियो मुहिम की तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई गुज़श्ता 8 माह से मनफी किरदार अदा कर रही है। आइन से कोई बालातर नहीं होना चाहिए। तमाम सूबों में मसाइल हैं। हर सूबे की हुकूमत को चाहिए अपने आवाम की खिदमत करें और उनके मसाइल हल करे। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के आवाम को दाव पर लगा दिया जाए। एनएफसी अवार्ड से मुताल्लिक़ आइन बिल्कुल वाज़ेह है। 2010 में आखिरी बार एनएफसी अवार्ड हुआ था। अब जब भी एनएफसी अवार्ड हुआ तो सूबों का शेयर ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता। कुरम में ज़मीन के तनाज़ात मुस्तकिल तौर पर हल करने का फैसला। केपी हुकूमत ने लैंड कमीशन कायम कर दिया। वज़ीर कानून ने कहा, कुरम में अराजी का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जाएगा। अराजी के मसाइल के हल के लिए जरगा भी कायम किया जाएगा। बेअमनी की वजूहात ज़मीन के तनाज़ात ही हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा, ग्रैंड जरगा ख़त्म नहीं हुआ। फ़रक़ैन ने मुशावरत के लिए 1 दिन का वक्त मांगा। काबीना के फैसले के मुताबिक असलहा जमा करवाना और बंकर्स का खात्मा नागुज़ीर है। बंकर्स और असलहा हवालगी के हवाले से अपने बड़ों से मुशावरत के लिए ग्रैंड जरगे से 1 दिन का वक्त मांगा गया। मसला 120 साल पुराना है। मुस्तकिल खात्मे में वक्त लग सकता है। मुल्क भर में रवां साल की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम। 4 करोड़ 47 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। 7 रोज़ा मुहिम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जारी रहेगी। बलूचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम अल्तवा कल से शुरू होगी। वज़ारत सेहत का कहना है, तमाम वालिदैन अपने बच्चों को वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं। पोलियो वर्कर्स के साथ मुकम्मल ताउन करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदीक अल फारूक की नमाजी जनाज़ा इस्लामाबाद में अदा। सियासी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज समेत सियासी रहनुमाओं का इज़हार अफसोस। नवाज शरीफ ने कहा कि सदीक अल फारूक मेरे बाएतमाद और मुखलिस साथी थे। उनकी कमी न सिर्फ जमात बल्कि कौमी सियासत में भी महसूस की जाएगी। दुख की इस घड़ी में उनके ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक।